हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Chariot, Cancerian। कल भी चैरियट की एनर्जी थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपकी लीडरशिप स्किल्स देखते हुए कोई चीज़ ऑफ़र करेगा इन टर्म्स ऑफ कि वो आपकी या तो डिफेंस में खड़ा होगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। एक कंजर्वेटिव माइंडसेट को, एक स्टबन एटीट्यूड को हो सकता है स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक सपोर्ट मिलेगी आज, और वो सपोर्ट इस तरह से होगी कि यू आर बेसिक इंजन, और अगर कोई आपकी लीडरशिप को, आपकी पोलाइटनेस को अगर कोई टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ चैरियट एनर्जी है, तो आपकी इन दोनों चीज़ों में से कोई एक हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, बहुत कोई ऐसी चीज़ होगी कि मे बी कोई आपको मिरर करेगा कि आप जो हैं वो अपने पूरे ऑरा में आएँ, आप जो हैं वो अपने पूरे जो है वो अपने स्टाइल को जो है ना वो पूरा का पूरा यूज़ करें। बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी थी, आपको कुछ लग रहा था कि मेरा ये वाला ट्रैक चलेगा, तो इस ट्रैक के बाद जो है ना वो मैं बहुत विन विन सिचुएशन में रहूँगा या रहूँगी, और आपको इस बात पे भी यकीन आएगा कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। असली खुशी जो होती है वो उम्मीद रखने में होती है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी। और आज के बाद से मज़ीद 4 साल बाद क्या हो सकता है, आज के 4 साल के बाद मज़ीद 10 साल का प्लान क्या हो सकता है। एक मुतमईन हैं आप कंपोज्ड हैं, काम हैं। दूसरा, अचीवमेंट, सबसे बड़ी बात, आपको कोई चीज़ फील होगी। अचीवमेंट तो 3 जगह पर है, और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वे ऑफ हैंडलिंग को, आपकी डीलिंग को जो है ना वो बिल्कुल फैक्ट लगेगा कि भाई बात बिल्कुल सही है, इसमें लॉजिक नज़र आ रही है, और इसमें बिला वजह में बहस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत एज सच नहीं है। बिकॉज़ ये चीज़ें इसी तरीके से जो है ना वो अलाइंड होनी चाहिए, और इसी तरीके से जो है ना इन चीज़ों को हासिल करना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं आज के दिन के लिए, तो 9 ऑफ कप्स इट्स समथिंग लाइक कि ऑलमोस्ट आप बहुत करीब हैं अपनी किसी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस के लिए, और ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ आएंगी। अब ये है किस कॉन्टेक्स्ट में, आप अगर किसी को बहुत दिनों से ये अर्ज कर रहे थे कि कोई आपको कांटेक्ट करे, एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी ईगो को सामने रखा हुआ है, और वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको स्टॉक बहुत हैवीली कर रहा है, आपको ऑनलाइन सर्च बहुत कर रहा है, आपके बारे में क्यूरियस बहुत है, और अगर इस इंसान ने आपको अप्रोच कर लिया तो ये आपकी अचीवमेंट है, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप किसके कांटेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं। आप किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, येस देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन इन एवरी वे। इन एवरी वे देर इज़ अ विन विन सिचुएशन, लाइक इन आपकी आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपकी पावर, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखकर कोई आपकी तरफ बढ़ेगा कि नाउ ही और शी इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रोल एंड इन चार्ज। अब इसमें होने की वजह से इट्स वेरी वेरी अंडरस्टूड कि जो है ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो भी मामलात हो रहे हैं, ये जो भी सूरत हाल हो रही है,
ये एक तरीके से ये इसमें ज़िद दिखाई गई थी, इसमें स्टबर्ननेस थी। और अब कोई इसी स्टबर्ननेस में कोई आपको कहीं ना कहीं सर्च कर रहा है, कोई ढूंढ रहा है। आपने अगर कोई बहुत अरसे से आपने ज़िद पकड़ ली थी कि मैं ऑनलाइन कहीं किसी दूसरे कंट्री में कोई जॉब किसी उसका देखूं, और वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो है। आप हो सकता है किसी को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें। आपको लगेगा कि मैं आपके फेवर में ये चीज़ कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपकी मेहनत को सामने रखते हुए है। ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें तो, और अगर नहीं चाहें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, और विक्ट्री की बात है। आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ लगे हुए हैं कि बस अब मैं सबसे पहले मैं इसकी तरफ पहुंचकर इसका फ़ैसला कर दूं। आज आप बहुत हेस्टीनेस दिखाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि बहुत क्विकली फ़ैसले कर रहे होंगे तो गलत नहीं होगा, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है। एंड जो मैंने ये बात कही कि कोई आपको एक विक्टोरियस और एक लीडरशिप रोल में देखता है, लेकिन वो कहीं ये देख रहा है कि आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी विल पावर को कोई चैलेंज कर रहा है। तो हो सकता है बीच में कोई आपके पेशेंट एटीट्यूड को लेकर कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल और लॉयल हैं, और अगर कोई घूम फिर कर मैनिपुलेट करके उसको टारगेट करने पर आ रहा है, तो आप किसके लिए कितने डिफेंसिव हो सकते हैं, आप किसके लिए कितने स्टबन हो सकते हैं, आप किसके लिए कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये आप अपनी आखिरी कोशिश ज़रूर करेंगे, और हो सकता है कोई और भी करे। आप एक बहुत प्रोवाइडर एनर्जी में होंगे। आपको लगेगा कि मैं अपने सोशल स्टेटस को देखूं, और मैं अब अपने हिसाब से चीज़ों को इधर उधर करूं, कि जैसे जनाब फाइनेंशियली क्या चीज़ें हैं, और इंडिपेंडेंटली किस चीज़ को देखना चाहिए। मेरे पास सेविंग्स हैं तो मैं इसको कहाँ लगाऊं, और मैं अपनी 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 लग्जरी का सोचूं, अपनी वेल्थ का सोचूं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। लॉट्स ऑफ पावर टुडे, लॉट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टुडे। मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन कह लीजिए, मैनिफेस्टेशन का अपना पूरा एग्जिस्टेंस में आना कह लीजिए, क्विक डिसीजंस कह लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आज के मैसेज में हैं। एंड अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, येस हैं। ठीक है, तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि जिस भी तरह से जो कुछ भी हो रहा है, इवन अगर आप कोई डिसीजंस भी अपने फेवर में या अपने लिए उन फैसलों का वेट कर रहे हैं कि आपके लिए क्या फ़ैसले आएंगे, तो वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। देखते हैं जनाब के किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 999 यूनिकनेस पे बात है आपकी, आप यूनिक हैं। एंड 999 इज समथिंग 9 एंड 9, टेट्रा 9 आ गया है, तो समझ जाइए कि कंफर्म है ये बात कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। मतलब अब ये चीज़ होनी ही होनी ही है। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन्स। आपके जितने भी तजुर्बे आपके माजी में आपको मिले हैं ना, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, और उनको वहीं छोड़ दें जहाँ वो थे। किसी ने आपको बुरा लेसन दिया, किसी ने आपको बहुत बड़ी रियलिटी चेक दिया, किसी ने आपको बहुत शेकअप कॉल दी। अब आप उसको दिल से लगा कर आगे ना बढ़ें। अब आपका पर्पज़ ये है कि आप उनको पीछे छोड़ दें, लेकिन शुक्रिया अदा करें कि आपको उन तमाम माजी के लोगों ने आपको तजुर्बे भी दिए, आपको रियलिटी चेक भी दिया, और आपको शेकअप वेकअप कॉल भी दी। जब आप उनको पीछे छोड़ेंगे तो ही आप अपने लिए बेस्ट बना सकेंगे जो ज़िंदगी में आपके लिए आने वाले दिनों में इंतज़ार कर रहा है। अगर आप उस पास्ट बैगेज को कैरी करेंगे तो आप उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे कि मैंने इस वक्त ये क्यों नहीं कहा था, मुझे भी अपने डिफेंस में ही कहना चाहिए था, मेरा दिल चाहता मैं उनका मुंह तोड़ देती, फलाना कर देती, ढिमका कर देती, ये कर देती। उसको वहीं छोड़ दें। नाउ द डैमेज इज़ डन और नाउ द गुड थिंग इज़ डन। अब आपने उसकी बेसिस पर आने वाले दिनों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम यूनिक। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। इतना ज़्यादा ये डेक यूज़ होता है कि इसकी हालत जो है ना बिल्कुल खस्ता हो गई। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।